सागर ये दासे करुणा कोरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ये दासे करुणा कोरी। दिया पद छाया शोधे आमाय तोमार चरण धरी। दिया पद छाया शोधे आमाय तोमार चरण धरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुण तोरी। वे गदामी छह दोष शोधी छह गुण देह दासे। छवे गदामी छह दोष शोधी छह गुण देह आसे दे आमाय बसे ची संगेर आशे। छह सत संग दे आमाय बसे ची संगेर आशे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी। एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने। तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आछे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तब पाछे पाछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तब पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरी। हे वैष्णव ठाकुर आप दया के सागर हैं, अतः मैं आपसे याचना करता हूं कि आप इस दास पे करुणा करें, मुझे अपने चरण कमलों को छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है।
आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का मुझे सत्संग प्रदान करें। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की इच्छा से आया हूँ। मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति ही नहीं है, अतः कृपया मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम रूपी धन को प्रदान कीजिए। कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन पतितात्मा हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर भजन। और इसी भजन के साथ हम शुरू करते हैं आज का जो है वो जो सत्र है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। और चूंकि मंगलाचरण हो चुका है तो हम फिर सीधे याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, साथ ही साथ नमो निष्ठा प्रभु जी को, जिन्होंने इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को शुरू किया हुआ है। सारे आचार्यों को, सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। और आपसे पहले पूछूंगी कि क्या आपको शेयर हो रहा है अध्याय 5? हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ माता जी। तो अध्याय 5 हम लोग आज पढ़े, 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी माता जी, आपकी आवाज भी क्लियर है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। और आज का अध्याय के पहले, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम जानेंगे कि कल हमने क्या क्या जाना था, क्या क्या पढ़ा था। तो कल के अध्याय का नाम कोई बताएगा? कौन सा अध्याय का क्या? हेलो माता जी। जी हरे कृष्णा। ज्ञान योग। ज्ञान योग। ज्ञान योग नाम नहीं था उसका, नाम तो कुछ और था। नाम दिव्य योग, दिव्य योग। दिव्य योग। दिव्य योग ज्ञान के बारे में था ना। नहीं, अभी भी जी। आया नहीं है, अभी आधा आधा आया है, आधा इधर है आधा उधर है, पूरा नहीं आया है। हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान योग। दिव्य ज्ञान, केवल दिव्य ज्ञान, योग नहीं था उसके आगे। दिव्य ज्ञान अच्छा। नाम है कल के अध्याय का। तो अध्याय का नाम भी याद करते चलिए सब लोग कि क्या, कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं। तो पहला अध्याय क्या नाम था उसका? पहले अध्याय का नाम? हरे कृष्ण। अर्जुन कुरुक्षेत्र। विषाद योग। अर्जुन विषाद योग, हाँ। और आचार्यों ने और भी एक नाम दिया हुआ है उसका। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। बिल्कुल सही। और दूसरा अध्याय? सांख्य योग। सांख्य योग। एक नाम और है उसका जो हम लोग गीता का गीता का सार। सार। गीता गीता का की, सार। बिल्कुल गीता सही। सार। और तीसरा अध्याय? कर्म योग। कर्म योग। कर्म योग। कर्म योग। सही है? सबको ठीक लग रहा है कि कुछ और लग रहा है किसी को? तो बता सकता है। नहीं माता जी।
ठीक है, कर्मयोग। और चौथा क्या है? दिव्य ज्ञान। दिव्य दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। और पांचवा क्या है? कर्म योग। कर्म योग कृष्ण कर्म योग। भावना भावित कृष्ण कर्म। भावना कृष्ण भावित भावना कर्म। भावित कर्म। हाँ, तो कल मैं फिर पूछूंगी इसको। तो कल हम लोगों ने दिव्य ज्ञान पढ़ा हुआ है कि दिव्य ज्ञान क्या होता है। तो भगवान ने पहले हमको कर्म योग बताया, उसके बाद दिव्य ज्ञान में क्या बताया उन्होंने? परंपरा को बताया कि कैसे ये आई है, जो है दिव्य ज्ञान हमारे तक पहुंचा कैसे है। तो दिव्य ज्ञान हमारे तक पहुंचा है, सबसे पहले कहा उन्होंने कि सूर्यदेव विवस्वान को मैंने दिया, भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने फिर उस ज्ञान को मनु को दिया, जो मनुष्यों के पिता कहे जाते हैं ना, पहले स्वयंभू मनु, उनको दिया। और उसके बाद वहां से इक्ष्वाकु को आया, और इक्ष्वाकु के बाद जो है वो फिर आगे ज्ञान बढ़ा है, परंपरा से आया हुआ है। तो तब से था, फिर दोबारा क्यों बोलना पड़ा भगवान को? है तो भगवत गीता जब उन्होंने सुना दी तो हो गया। नहीं, क्या हुआ? एवं परंपरा प्राप्ति इमं राज ऋषियो विदु स काल ने महता योगो नष्टा परम तपः। बीच में क्या हुआ? परंपरा थोड़ी सी खंडित हो गई। कैसे खंडित हो गई? काल का प्रभाव पड़ गया और लुप्त हुई। नष्ट तो हो ही नहीं सकता ना, दिव्य ज्ञान है, नष्ट तो हो ही नहीं था, समाप्त तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या हुआ कि लुप्त हो गया। लोग उसका अलग अलग मतलब निकालने लगे, भगवान ने कहा कुछ और था, समझ कुछ और रहे हैं। तो कहे कि नहीं, मैं अब तुमको दोबारा बता रहा हूं, ताकि फिर से वो लुप्त जो हो गई है ना, वो फिर से आ जाए। क्यों बता रहा हूँ? क्यों अर्जुन को ही बता रहे हैं? इतने लोग थे, किसी को बता सकते थे। देखिए आजकल तो कितनी जनसंख्या है, तब भी अच्छी खासी जनसंख्या था। 11 छोड़ी कौरवों की तरफ है, और जो है 7 छोड़ी अर्जुन की तरफ है। इतनी तो कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं, बाकी जो घरों में है वो तो अलग है। तो कितने लोग थे। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ। स एवाय मया तेद्यम योगा प्रपत्त पुरातना भक्तेशी में सकाचेति रहस्यम हेतु उत्तमम। तुम मेरे भक्त भी हो, सखा भी हो। तो भगवान की वाणी ऐसे नहीं आती, जब भक्त बनेंगे, सखा बनेंगे, तब जाके भगवान की वाणी को हम सुन पाएंगे। फिर भगवान ने बताया कि मैं आता क्यों हूं। पहले ये जान लो कि मैं क्यों आता हूं। तो उन्होंने बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। अधर्म जब आन जाता है, ढेर सारा अधर्म चारों ओर फैलने लगता है, तो क्या होता है? मैं आता हूं क्या करने के लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं मैं। धर्म जो स्थापित करता हूं। तो कहते कि तभी मैं अपनी शक्तियों के द्वारा प्रकट करता हूँ, प्रकट होता हूँ। भगवान हमारे जैसे गर्भ में नहीं आते हैं, शक्तियों के द्वारा प्रकट होते रहते हैं। और फिर क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में प्रकट होता हूँ। क्या करने? भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए। ये कारण है सारे। पहले ही बता दिया, परित्राणाय साधुनाम, शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करना है, उनको प्रसन्न करना, आनंद देना है। राक्षसों को तो मैं मारूंगा ही मारूंगा, लेकिन वो तो मैं, दूसरे रास्ते भी है मेरे पास, उनसे मार सकता हूँ। लेकिन मैं जो है वो मुख्य काम तो भक्तों को आनंद दूंगा। देवकी माता को, वासुदेव को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, भीष्म पितामह को, ये लोग भक्त है, अर्जुन को। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं? आनंद देते हैं भक्तों को। लीलाएं करते हैं। जब लीलाएं करेंगे तभी तो हम लोग उसको श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भागवतम भगवत गीता पढ़ेंगे। अगर लीलाएं नहीं होंगी तो हम क्या पढ़ेंगे? तो भगवान की लीलाओं को हम पढ़ते हैं, इसलिए भक्त हमें आनंद देने के लिए, जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे उतने उसमें आनंद आएगा। क्योंकि भगवान के क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योति तत्वता त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुना। तो नेति मामेति सो अर्जुन है। अर्जुन, जो मुझे जो है वो जान लेता है, जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है, बड़े दिव्य है वो, साधारण नहीं है मेरे जन्म कर्म। और जो इसमें से एक को भी जान जाए, जन्म को जान जाए, कर्म को जान जाए, किसी को भी जान जाए, तो वो यहाँ पर जन्म नहीं लेगा। तो जो कृष्ण को प्रेम करते हैं ना, वो फिर क्या करते हैं? उनको ये जो दुनिया के षष्ठ रिपु है ना, वो नहीं घेरते। ईर्ष्या है, द्वेष है, भय है, आसक्ति है, क्रोध है, मोह है, ये सब उनको नहीं। उनको शरण में जैसे हम चले गए कृष्ण के, वैसे सब खत्म हो जाता। भीतरागा भया क्रोधा मन में या माम उपाश्रिता।
मेरे आश्रित हो जाओ ना, वीत, राग, भय, क्रोध सब समाप्त हो जाएगा। ना आसक्ति रह जाएगी, ना भय रह जाएगा, क्रोध रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। बहु ज्ञान तपसा पूता मद भाव भागता। ऐसा नहीं है कि मैं गलत कह रहा हूं, पहले भी बहुत से लोग हैं पवित्र हो चुके हैं। आप भी इस शरण में जाओ, पवित्र हो जाओगे, भगवान बता रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जैसे तुम मेरे साथ व्यवहार करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थे व भजामि हम माम वर्तमान मम वर्तते मनुष्य पार्थ सारसाय। जो मेरे पथ का अनुगमन करेगा ना, जो मेरे साथ जैसा भाव करोगे वैसे ही मैं आदान प्रदान होऊंगा। लोग कहते हैं कि लो, मेरे साथ तो अच्छा ही नहीं हो रहा है, तो आप भगवान के साथ अच्छा करो, आपके साथ अच्छा होने लगेगा। और भगवान ने नियम भी बनाए, चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम विद्य कर्तारम अव्ययम। मैं जो करता हूं, लेकिन तुमको कर्म करना है ना, तुम आए हो तो कर्म करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए गुण और आपके जितने भी आपके गुण वगैरह हैं उनके अनुसार मैं आपको गुण और कर्म के अनुसार मैं आपको वर्ण देता हूँ। उसके अनुसार आप काम करो और भगवान की शरण के लिए करो और भगवान के पास चले जाओ। क्योंकि भगवान तो कर्म करते नहीं है, और भगवान जो कर्म करते हैं उसमें उनको कर्म के फल भी नहीं लगते हैं। उनको कर्म फल की कामना भी नहीं रहती, कोई बंधन ही नहीं होता है उनको। न माँ कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा इति मायो भी जानाति कर्म बिना सब बध्यते। तो कर्म से नहीं बधेंगे। अगर आप ये जान जाएंगे कि भगवान के लिए कर्म करना है, कर्म से बधेंगे ही नहीं। तो कर्म को कैसे समझना है? ज्ञान से समझना है, और सारे ज्ञान भगवान धीरे धीरे देते हैं चौथे अध्याय में। ये ज्ञान से अगर आप कर्म करेंगे तो जो कर्म फल है ना उनको भस्म कर देगा वो, जो ज्ञान है। तो हम कर्म कैसे करते हैं? कभी हम पाप के कर्म करते हैं, कभी हम पुण्य के कर्म करते हैं। तो क्या पाप के कर्म और पुण्य के कर्म, अगर हमने थोड़ा पाप कर दिया थोड़ा पुण्य कर दिया, दोनों बराबर हो जाएगा? क्या ऐसा होता है? हरे कृष्णा। पाप कर्म और पुण्य कर्म हम कर रहे हैं तो ठीक है, चट्टापट्टा हो गया, हम कहते हैं ना कि भाई चट्टापट्टा हो गया, खत्म। थोड़े पाप कर लिए, थोड़े पुण्य हो गए, हो गया, ठीक है। अब तो थोड़े मतलब वो मिल जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, समाप्त हो जाएगा। पुण्य कर लिया तो पाप माइनस। क्या ऐसा नहीं होता? माता जी। हरे नहीं कृष्ण। नहीं माता जी, ऐसा नहीं होता। नहीं, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, क्या होता है तब? ऐसा नहीं होता तो होता क्या है? दोनों के पाप अलग अलग करेंगे तो हमें वो फल भोगने पड़ेंगे। फल भोगने पाप पड़ते का हैं। अलग, पुण्य का अलग। पाप का जो है वो अलग भोगना पड़ेगा और पुण्य का अलग भोगना पड़ेगा। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा फल भगवान रे। भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो गीता का ज्ञान यही है कि जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसा ही फल मिलेगा माता वैसे जी। ही फल मिलेगा। तो पाप के क्या फल होते हैं? दो पाप के योनियां कैसे फल मिलेंगी, मिलते हैं? नरक मिलेगा। नरक मिलेगा। जैसे पाप करेंगे वैसा फल मिल जाएगा। जी। जैसे पुण्य के जैसा पुण्य करेंगे वैसा फल मिल जाएगा। पुण्य करेंगे तो उच्च लोकों में जाएंगे, अच्छे जगहों पे, जी। स्वर्ग लोक में जाएंगे, बड़े आनंद से रहेंगे, खूब अच्छे सुख भोगेंगे। और पाप करेंगे तो हो सकता है निम्न योनि मिल जाए, निम्न लोक मिल जाए। कभी कभी होता है ना, आप देखिए कि कहते हैं कि अरे हमने इस घर में क्यों पैदा लिए, हम हमारे जो है वो हमको अमीर घर क्यों नहीं मिला, हम सुंदर क्यों नहीं हुए। ये सब भी क्या होता है? ये भी तो हमारे कर्म ही होते हैं ना। कर्म के अनुसार ही किसी को बहुत, कोई पीएम के घर में जन्म लेता है, कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदर है। पुरुषों में प्रतियोगिता भी होती है, कोई, लेकिन जो है कोई नहीं है, कोई कम है, कम सुंदर है। तो ये सब भी क्या होता है? हमारे कर्मों का फल ही होता है। लेकिन कर्म हम सुधार सकते हैं, क्योंकि कर्म हम अगर हमारे कर्म भगवान के लिए होंगे, संयमित मंद बुद्धि से होंगे, स्वामित्व की भावना से मुक्त होंगे, तो कोई पाप नहीं लाता। क्योंकि कर्म जो है वो कौन से बंधनकारी है, कौन से बिना बंधनकारी है, ये हमको ज्ञान बता देता है। ज्ञान जब हो जाता है तो हम प्रकृति गुण से अनासक्त हो जाते हैं, दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। और तब कोई भी पाप हमें नहीं लगता है। हम क्या होते हैं कि ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करते हैं। यज्ञों के बारे में बताया गया, बहुत सारे यज्ञ देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं, और उस यज्ञ से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हमको हमारे लिए चीजें देते हैं। जल है, रोशनी है, प्रकाश है,
अग्नि जो है देती है हमको, ताप देती है जिसे हम भोजन बना लेते हैं। तो बहुत सारे यज्ञ हम करते हैं जिससे देवता प्रसन्न होते हैं और वो हमारी प्रसन्नता के लिए भी कार्य करते हैं। और यज्ञ कर्म की एक चीज है, यज्ञ क्षपित कल्मषा, कल्मष नष्ट कर देता है, पाप कर्म नष्ट कर देता है, अनर्थों को नष्ट कर देता है। इसलिए कहते हैं कि यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के बिना तो न हम इस जीवन में सुखी रह सकते हैं और न ही अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। तो हमें यज्ञ करना चाहिए। और कहते हैं यज्ञ का अवसान कहाँ होता है? ज्ञान में होता है। तो सुन रहा था। वाह, हरे कृष्ण। ऐसे तो वो अंत, मोबाइल देखना। हरे कृष्णा, प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले। अगर आप सुन रहे हैं, कोई बोलना नहीं, तो प्लीज अपना माइक। तो अंतोत गत्वा क्या होता है? सारे कर्म यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हमारा दिव्य ज्ञान होते ही हमारी जो है वो कर्म करने की दिशा दशा सब बदल जाती है। ज्ञान मिले कैसे? अब ज्ञान तो बता दिया कि दिव्य ज्ञान होना चाहिए, मिले कैसे? गुरु से मिलेगा। और गुरु के पास भी जाएंगे तो गुरु से सुनना पड़ेगा। कैसे सुनेंगे? कैसे जिज्ञासा करेंगे? कैसे पूछेंगे? तद्विधि परिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिना। वो क्या है? तत्व जानता है, वो आपको ज्ञान दे सकता है। कहते हैं कि जो आपको भौतिक है ज्ञान, वो आपको स्कूलों में मिलता है, वहाँ टीचर आप पढ़ाएगा। वो आप चाहे जो करें, वो अपना पढ़ाएगा, अपना लेक्चर देगा, चला जाएगा। वो ऐसे, लेकिन गुरु के साथ ऐसा नहीं होता है। गुरु को प्रसन्न करना पड़ता है, तब वो अंदर के भेद बताना शुरू करता है। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु के पास जब भी गुरु बुलाते हैं तो आपको थोड़ा पहले जाना चाहिए। क्यों पहले जाना चाहिए? कि शुरू में गुरु जो है ना, जो मन में होता है वो बोलते हैं, धीरे धीरे तो वो ज्ञान में चले जाते हैं। और बोलते सही है, लेकिन जो दिल की बात होती है ना, वो शुरू में बहुत बोलते हैं जो जो भी गुरु होते हैं। इसीलिए शुरू के जो 10-15 मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस वक्त गुरु को सुनना चाहिए। उस वक्त गुरु से प्रश्न न करिए, गुरु जो उनकी इच्छा हो उसको सुनिए, तो आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान के बड़ी महिमा अभी हम लोग गा रहे हैं। तो ज्ञान से क्या क्या लाभ होते हैं, कोई बताएगा? ज्ञान से क्या क्या हमको प्राप्त हो जाता है? हरे कृष्णा। ये दिव्य ज्ञान है, उसकी बात कर रहे हैं। भौतिक ज्ञान में तो नौकरी मिल जाएगी कहीं पे, जो है कोई सरकारी नौकरी पा जाएगा, कोई प्राइवेट नौकरी पा जाएगा, कहीं ना कहीं उस ज्ञान से वो अपने जीविका का साधन जुटा लेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उससे क्या लाभ होता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। जी माता जी, दिव्य ज्ञान से हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में पता चलता है, गुरु पर विश्वास होता है, गुरु की शरणागत होते हैं हम, और फिर हम अपने भगवत धाम जाने की तैयारी करने लगते हैं। और अपने जो हमारा स्वरूप है कृष्ण, जीवेर स्वरूप भये नित्य कृष्ण दास, वो हम फिर जाने लगते हैं माता जी। बहुत हरे सुंदर, कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। और कोई बताएगा? हरे गैलेक्सी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे हरे कृष्ण। माता जी, डर भय सब समाप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। जी बिल्कुल, डर भय समाप्त हो जाता है। माता जी अपना रीनेम कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली कुछ हो रहा है प्रॉब्लम मेरे फोन में, मेरा नाम नहीं आ रहा है, अच्छा अच्छा, इसलिए ठीक। बार बार चेंज करती हूँ फिर भी हो जा रहा है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। 4 तरह के लोग भगवान ने बताए हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय होता है, जी। क्योंकि बद्ध जीव को भगवान की ओर मोड़ता है, जो आप कर रहे हैं इस टाइम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी माता जी। भक्त प्रिय है जी। भक्त, भक्त प्रिय होते हैं भगवान को। हाँ, भक्त प्रिय होते हैं। माता जी प्रश्न है कि ज्ञान अगर हम प्राप्त करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उससे हमें लाभ क्या होता है? एक तरह से समझ लीजिए कि ज्ञान मिल लाभ, गया तो क्या लाभ लाभ मिले? ये है ना कि भक्ति भी हम समझ के करते हैं। भक्ति से। सब। अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है माता जी। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्ण। हाँ। हरे ज्ञान का अंधकार तो दूर हो। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। जी बिल्कुल सही प्रभु जी, बिल्कुल जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हमें काम क्रोध लोभ ये सब से मुक्ति मिलती है। हम आसक्ति, काम से आसक्ति हमारी हटती है और भगवान की तरफ हम प्रेरित होते हैं, कृष्ण भावनामृत होते हैं और धीरे धीरे करके हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर आंसर मेरे पास आ गए हैं। और भी कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जो माता जी। माता जी ज्ञान मिलता है, हम्म। तो फिर हमको इधर फिर से नहीं आना पड़ता यहाँ भौतिक जगत में, है ना। जन्म मृत्यु के चक्र से हम
छूट जाते मुक्त हैं। हो जाते हैं, हाँ। सूरज प्रभु जी, भगवान के हरे कृष्ण जी प्रभु जी। सनातन धाम को पहुंच जाते हैं, है ना। जी जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक ज्ञान होने से हमको भक्ति में हमारी रुचि भक्ति में हमारी रुचि हो जाती है, भक्तों का संग मिलता है, और फिर भगवान के भगवत धाम को हम चले जाते हैं। बस बहुत सुंदर सुंदर मुझे आंसर मिल गए। तो मोह खत्म हो जाता है, जो हमारी चीजों में भौतिक दुनिया में आसक्ति होती है समाप्त हो जाती है। शुद्ध हो जाते हैं, कल्मश दूर हो जाते हैं, हमारी दृष्टि एकदम शुद्ध हो जाती है। पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो है वो नहीं रहता है, दुख नहीं काटने पड़ते हैं, कर्म फल नष्ट होते हैं। और इस तरह से ज्ञान से बहुत सारे लाभ है। और लेकिन वो प्राप्त कौन करता है, मिलता किसको है? कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धा होती है ना, उसकी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, निष्काम कर्म योग करने लगता है। और कौन नहीं प्राप्त करता है? और अज्ञा अज्ञाशास्त्र धनाश्च। तो जो अज्ञ है, अज्ञानी है, और अश्रद्धाश्च है, यानी कि श्रद्धा जिसकी नहीं है, ऐसे लोग ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से बताया गया कि ज्ञान प्राप्त कौन करता है, कौन नहीं प्राप्त करता है। और अंत में क्या कहते हैं? उठो और युद्ध करो, ज्ञान रूपी तलवार से सारे अज्ञान को काट लो और युद्ध करो। अब फिर अर्जुन संशय में कि अभी तो इतना सारा बताया ज्ञान योग, और अब फिर कह रहे हैं कि चलो युद्ध करो। युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं वो, और युद्ध जो है उनके साथ लगा हुआ है। भगवान बार बार कह रहे हैं उठो, क्या उठो युद्ध करो। तो बस अब बेटा। हरे कृष्णा, किसी के माइक लगातार हो रहा है। जगदीश प्रभु जी, देख के आप बंद कर दीजिए उनको, जो या जो भी हैं। हरे कृष्णा। तो अध्याय 5 शुरू करते हैं। आज का जो हमारा अध्याय है, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथो पंचमोऽध्याय। कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशति। यच्छ्रेह एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे, इन दोनों में से अधिक लाभप्रद कौन है? तो द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया कि आत्मा क्या करती है कि शरीर से जुड़ जाती है और बंधन में पड़ जाती है। तृतीय अध्याय में बताया गया कि ज्ञानी का कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का प्रयोजन ज्ञान में होता है। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अब अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है और फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ, तो इस तरह वो पूछ रहा है कि कर्म को त्याग कर दे या पूर्ण ज्ञान में रहे। तो एक तरह से ये प्रश्न तीसरे अध्याय में भी आया था, और इसी से प्रश्न में दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। और कहते कि दिव्य ज्ञान में जो स्थित है उसके लिए कोई कर्म नहीं रह जाता है। और चौथे अध्याय में कह दिया कि दिव्य ज्ञान में स्थित रह के कार्य करो। तो ज्ञान के बाद संन्यास ले लूं या ज्ञान के अनुसार कर्म करूं? ये जो है, क्योंकि ज्ञान के बाद तो ये होता है कि ज्ञान मिलता है, लोग संन्यास ले लेते हैं। तो करूं क्या? तो भगवान तीसरे अध्याय में कर्म कांड से कर्म योग तक ले गए, ढेर सारी योग की चर्चा हुई, और बताया गया कि भौतिक इच्छा को त्याग कर भगवान के लिए कर्म करो, भगवान ही भोगता है। तो अर्जुन समझ रहे हैं कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है कि सारे कार्य छोड़ दो, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कर्म ऐसे करें कि बंधन न हो। तो अकर्म करें, मतलब बंधन वाले कर्म करें ही ना। तो भगवान अब इन संशयों का उनको उत्तर दे रहे हैं। हरे कृष्णा। आशा कालरा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए, और अत्रई माता जी, या कौन पढ़ेगा? अन्नू सिंह माता जी, आप जो है वो श्लोक पढ़ सकते हैं। अत्रि माता जी को दे दीजिए ना। हाँ, अत्री माता जी का हैंडरेज नहीं नहीं दिया। हरे हरे कृष्ण माता जी। हाँ, पढ़िए अत्री माता जी। अत्री माता जी आप श्लोक पढ़िए, और आशा माता जी आप अनुवाद।
श्रीभगवानुवाच षण्णशः कर्मयोगश्च निश्चयशाकरा बुभौ तयस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि जो नियत कर्म है उनसे उनको करेंगे हम तो कर्म कांड से लेके कर्म योग तक पहुंच जाएंगे। तो कर्म का त्याग करके सन्यासी बन जाएंगे तो भी तो कर्म करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि सन्यासी बन गए तो कोई काम नहीं रहेगा। जो ज्ञान में स्थित है उसको भी कर्म करना पड़ता है। कोई छात्र है तो उसको कॉलेज जाना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। तो कर्म के लिए भी तो हमें ज्ञान चाहिए ना। सांख्य योग हम जो बता देता है कि हम केवल 24 तत्व नहीं है। या फिर हम कहते रहे कि अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्म तो हो ही नहीं जाएंगे। हमको क्या होगा, हमको जो है वो ये पता चल जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये जान के हम करेंगे क्या? हम ऐसे कर्म करेंगे जो हमें बंधन में न डाले। ज्ञान हमको क्या बताता है कि कर्म ऐसे करो कि बंधन युक्त न हो। तो जब सारी वस्तुएं भगवान की हैं और हमको संन्यास क्या लेना है, हमको क्या त्यागना है? जो हमारा है ही नहीं उसका त्याग हम कैसे करेंगे? तो अर्जुन युद्ध को सकाम कर्म समझ रहे हैं और उसको बार बार त्यागना चाह रहे हैं, कर्म नहीं करना चाह रहे हैं, युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन युद्ध अगर भगवान के लिए करते हैं तो क्या हो जाता है? वो भक्ति में कर्म हो जाता है। और सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा होता है? जो भक्ति युक्त कर्म होता है। न परिवार को त्यागना है, न समाज को त्यागना है। वो कर्म करना है जो भगवान के लिए भक्ति युक्त कर्म, यही श्रेष्ठ कहा गया है। तो ये कहते हैं जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब वो अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। तो हम सकाम कर्म करते कब हैं? क्योंकि अर्जुन युद्ध को सकाम कर्म समझ रहा है, तो सकाम कर्म करते कब हैं? जब जो है हमें अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। जब हम अपना स्वरूप जान जाते हैं तब हम हमारी चेतना ऐसी हो जाती है कि हम देहांतरण नहीं करते हैं। जब तक हम इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहेंगे, जब तक हमको पता नहीं हमारा असली स्वरूप का है। हमारे असली स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, भगवान का दासत्व स्वीकार करना, ये हमारा असली रूप है। अतः यह ज्ञान ही कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को काम करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई उपाय नहीं है। तो खाली हमने ये जान लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हम यही रटना शुरू कर देंगे तो हमको मुक्ति नहीं मिल सकती है। हमको कर्म करना पड़ेगा ऐसा जो भव बंधन से उबरे। भव बंधन से उबरने के लिए क्या करेगा? जीवात्मा जो है वो जीवात्मा के स्तर पर क्या कार्य होगा? परमात्मा को प्रसन्न करना। जीवात्मा जब परमात्मा से जुड़ जाती है तभी वो संतुष्ट होती है। तो इसीलिए हमको कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करिए, तब क्या होगा? वो सकाम कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के लिए कर्म हो रहा है। वो आपके लिए, अपने लिए कर्म नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ज्ञेयश्च नित्यसन्न्यासी यो न दृष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सन्यासी की परिभाषा यहाँ बताई गई है कि सन्यासी कौन है। तो जो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान का स्मरण करने लगता है। आप जो कहते हैं कि सन्यासी देखते तो क्या करते हैं? वो भगवान का भजन करते रहते हैं। सन्यासी जनरली घर बार त्याग देते हैं, जंगल हिमालय में चले जाते हैं, नदी किनारे चले जाते हैं और भगवान के स्मरण करते रहते हैं। जनरली वो समाज में नहीं फंसते हैं। वो आते हैं भी है समाज में तो केवल भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, भिक्षा मांगते हैं। और वो भी उनका निश्चित होता है कि किस घर में, कितने घरों में भिक्षा मांगेंगे, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो भूखे रह जाएंगे वो। तो सन्यासी त्याग करता है, लेकिन कर्म फलों का त्याग करता है। कर्म का त्याग तो कर ही नहीं सकते ना, शरीर के निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा है न कर्मणा अनारंभत नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते, कर्म करना पड़ेगा। और सन्यासी क्या करता है? जो द्वंद्व हैं,
सुख दुख है, सर्दी गर्मी है, दिन रात है, हमेशा कशमकश लगी रहती है, जीत हार है। जो द्वंद का मतलब होता है, ऐसे शब्द होते हैं ना जो कि एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं, एक साथ यूज होते रहते हैं, द्वंद वही कहलाते हैं। क्योंकि टैग ऑफ वॉर जैसे होता रहता है ना, एक अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है। तो सन्यासी इन सब परिस्थितियों से दूर रहता है ना। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो असली सन्यासी वही है जो सारे कर्मों को भगवान से युक्त कर दे। उससे क्या होता है, सभी का लाभ होता है। यहाँ तक कि आप देखिए, जब हरे कृष्ण महामंत्र का आप जब करते हैं तो कीट पतंगे भी जो है वो सुनते हैं, भजन की ध्वनि सुनते हैं, उनका भी उद्धार होता है। उनकी भी जो है वो कर्ण पवित्र होते हैं, हृदय पवित्र होता है। तो वो जो सन्यासी है, जो भक्त है, किसी को अपशब्द नहीं बोलता है, किंतु किसी से आसक्त भी नहीं होता। बड़ा प्रेम से बोलते हैं भक्त लोग ना, इतना मीठा मीठा बोलते हैं, बस लगता है इनको सुनते ही रहें। तो इसीलिए वो सबके प्रिय भी होते हैं ना। तो वैराग्य हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के वैराग्य होते हैं। एक होता है कि युक्त वैराग्य, एक होता है कि फल्गु वैराग्य। यहाँ पे लिखा है कृत्रिम वैराग्य। तो फल्गु वैराग्य कृत्रिम वैराग्य होता है। फल्गु नदी एक है, गया में पाई जाती है। जो लोग बिहार के होंगे या उधर गए होंगे, लोग जानते होंगे गया में कि वहाँ एक नदी पाई जाती है। अब तो स्थिति बदल गई है, वहाँ नकली तौर से काफी पानी की व्यवस्था कर दी गई है और बिल्कुल नदी जैसा पानी है, बहुत बड़ा तट है, बहुत पानी है वहां पे। लेकिन फल्गु नदी कैसी थी, ये बालू ही बालू दिखता था, कोई नदी दिखती ही नहीं थी, उसके ऊपर लोग चलते थे आराम से। लेकिन जब पानी चाहिए होता तो उसको थोड़ा खोदिए, कुछ एक आध फीट खोद देते थे लोग, तो वहां पानी ही पानी रहता था। तो ये क्या है कि बाहर से तो उसको पानी नहीं है, लेकिन अंदर जो है पानी है। यानी कि बाहर से इच्छाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है इच्छाएं दबी हुई हैं। तो जो कहते हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है, न उसको चाहिए कर्म फल, और न ही ऐसा भी नहीं कि अरे अरे हटाओ हटाओ हटाओ, ये भी नहीं। तो वो पूर्ण ज्ञानी है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में है, पूर्ण ज्ञानी है। और जानता है कि वो जो है दास है भगवान का, स्वाभाविक स्थिति है भगवान के साथ वो किस रूप में आदान प्रदान कर रहा है। वह भली भांति जानता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और स्वयं अंश मात्र है। ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना, मैं तो अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ, छोटे मोटे एक लोग का नहीं अंश हूँ। गर्व होना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं। तो ये ऐसा ज्ञान होता है, वो पूर्ण कहलाता है। जब जीवात्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, तो ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान कहलाता है। हरे कृष्णा। शङ्खयोगौ पृथक् बाला प्रबोधन्ति न पण्डिताः एकम् अभ्यस्थितः शम्मा कुभयोर्विन्दते फलम्। हरे कृष्ण। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्यम से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वे दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। तो सारे योग का मतलब क्या होता है कि भक्ति में ले जाना, भक्ति करनी है ना। तो सांख्य योग में कहते हैं कि एक तरह से सांख्य योग होता क्या है कि हम खोदते थे, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जड़ खोदते हैं ना, पता लगाते हैं कैसा होगा, ये क्या है, इस तरह वो लोग पता लगाते हैं। सांख्य योगी जो होते हैं कि ये भौतिक प्रकृति में कितने तत्व हैं, ये सब पता लगाते हैं, ये आपस में क्रिया कैसे करते हैं, और ये इनका परिणाम क्या निकलता है। और जो भक्त होते हैं, जो भक्ति योग करते हैं, वो क्या करते हैं, पानी डालते हैं, सेवा करते हैं, सेवा करने का काम करते हैं। तो दोनों ही भगवान की तरफ ले जाते हैं, सारे योग जो भी योग है भगवान की तरफ ही ले जाते हैं। लेकिन एक से पता चलता है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा से पता चलता है कि भगवान की सेवा करनी है। तो कहते हैं ना, एक में विरक्ति है, किससे, जो है इस भौतिक संसार से, और दूसरे क्या है, दूसरे में भगवान से आसक्ति है। तो एक विरक्ति का मार्ग चल रहा है, एक आसक्ति के मार्ग चल रहा है। जा जो है दोनों तरफ से जा कहाँ रहे, भगवान की तरह ही जा रहे हैं। तो ज्ञानी जब भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं तो भक्त जो है बन जाते हैं। तो आप लोग में से कोई उदाहरण बताएगा कि कौन से ज्ञानी थे जो भक्त बन गए। हरे कृष्णा। किसी को मालूम है कि कौन कौन से ज्ञानी जो ज्ञान योग का जिन्होंने रास्ता चुना था, और वो फिर बाद में भक्ति के संपर्क में आते हैं और फिर भक्त बन जाते हैं। ऐसे कौन लोग हैं, किसी को पता है? राजा जनक चांद और कुमार। अम्बरीश। एक एक करके जो है वो
उद्धव जी माता। उद्धव। उद्धव जी। अच्छा, हरे कृष्णा। और राजा जनक और अम्बरीश। राजा जनक और अम्बरीश। हाँ, जो वो ये लोग बाद में भक्त बन गए थे। जी। अम्बरीश तो भक्त है, राजा राजा जनक जनक ज्ञानी थे। तो ऐसे लोग जो पहले ज्ञानी रहे फिर भक्त बन गए हैं, ऐसे लोग के उदाहरण चाहिए। चार कुमार चार माता जी। कुमार ना। हाँ, चार चतुर्थ। कुमार हैं। हाँ, वो चार कुमार कैसे भक्त बन गए वो? भगवान के माता दर्शन जी जब उन्हें सुगंध भगवान से, के तुलसी पत्र की सुगंधी जब सुगंध। मिली उनको भगवान के शरीर माता की, जी इसमें उद्धव जी का और नाम भी आ दर्शन जाएगा? किया। हाँ, उद्धव जी भी ये ज्ञानी थे, और जब वो गोपियों के पास पहुंचते हैं तो भक्त बन जाते हैं। गोपियां जो है उनको भक्त बना देती हैं, फिर तो कहते हैं कि मैं यहीं रह जाऊं, तो उनको ले सकते हैं। हरे कृष्ण। वैसे तो चार कुमार उद्धव जी तुलसी। भक्त ही थे, लेकिन हाँ, ज्ञान के रास्ते से थे और गोपियों के साथ रहते रहते वो पूरी तरह कृष्ण के भक्त बन गए। वैसे तो वो हमेशा भगवान के साथ ही रहते थे। उद्धव हमेशा भगवान के साथ रहते थे, तो एक। हरे कृष्णा जी। और चार कुमार तुलसी के सुगंध से ही भक्त बने, है ना? हाँ, चार कुमार तुलसी जी के सूंघे भगवान जब गए सुन के, वहाँ हाँ। के लिए भगवान से, वहां तुलसी की सुगंध आ रही थी, और साथ ही साथ वो कपूर वगैरह जल रहा था जो सब, तो उससे उनको भक्त हो गए। हरे कृष्णा। तो अष्टांग महाराज थे ना, जो 2.5 मिनट में, 2 मिनट में खटवांग लास्ट महाराज। टाइम। खटवांग महाराज ज्ञानी नहीं थे। खटवांग महाराज तो युद्ध में थे ना। उनको पता चला कि मुझे मतलब दो ही कुछ ही क्षण है मेरे पास, तो आते हैं और फिर भक्ति करके अपने जो है वो निकल जाते हैं, वो भगवान को मतलब मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्णा। तो कहते हैं, जो लोग ना, चरम। जी। हरे कृष्ण। नारद जी भी तो ज्ञानी थे पहले। नारद जी ज्ञानी थे। नारद जी तो 5 साल के बच्चे ही थे जब उन्होंने ज्ञानियों की सेवा की थी, भक्ति वेदांतियों की जी। सेवा की थी, और फिर उनको जी। भगवान के दर्शन होते हैं। और वो तो वो उनको नहीं कह सकते, उन्होंने कि ज्ञान तो प्राप्त किया था, जी। लेकिन वो बहुत छोटी उम्र के थे, 5 ही साल के थे। तो जी। 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 5 साल में ही उनको भगवान के दर्शन हो गए थे। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। तो कहते हैं कि कुछ लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन अलग है, करने का तरीका अलग है, लेकिन उद्देश्य उनका एक ही है। अ, हम्म। हरे कृष्णा। धन्यवाद आशा माता जी और अत्रय माता जी। मधु। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। और बालकृष्ण प्रभु जी ने हैंड रेज किया था। प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बाल। कृष्ण। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति जो है वो भक्तों को कर होती है, भक्त से भी होती है, सांख्य योग के द्वारा भी हो सकती है। तो शुरू शुरू में कहते हैं कि ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज में ज्ञान ना हो तो आप उसको उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे ना, ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है पहले। और लेकिन केवल ज्ञान से ही हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के साथ फिर हमें सेवा करनी पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सांख्य योग और भक्ति योग एक ही साथ चलता रहता है। जैसे हम जो है वो जप करते हैं, फिर भगवान की सेवा करते हैं, फिर तो कभी फिर बाद में होता है कि सेवा भी चलती है, जप भी चलता रहता है। वैसे ही सांख्य योग भी कुछ लोग के चलते रहते हैं, और साथ साथ में भक्ति योग भी चलता रहता है। तो इस तरह से प्रारंभ में क्या होता है कि हम भगवान की सत्य अवस्था, शाश्वतता को जान पाते हैं, फिर ज्ञान का पता चलता है, फिर हमें भक्ति करने लगते हैं तो उसमें आनंद और जुड़ जाता है। तो भगवान की जो तीनों अवस्थाएं हैं, सत्य चित आनंद, ये जो है वो भक्त
को मिलना शुरू हो जाता है। तो कहते सांख्य योग तथा भक्ति योग को जो एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। तो यानी ज्ञान भी जरूरी है भक्ति के लिए, और जब ज्ञान मिल गया तो भक्ति करना भी जरूरी है। तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान के जो सांख्य योगी हैं वो भगवान के पहले रूप को प्राप्त कर पाते हैं, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। जब भक्ति करते हैं तब वो भगवान के साकार रूप को प्राप्त कर पाते हैं। कहते चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। तो परिणाम मिलेगा, दोनों जगह भगवान की ही प्राप्ति होगी। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। तो ये सांख्य बताता है कि जीव क्या है, पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सराकार नहीं रहता। तो भौतिक जगत को त्याग देते हैं वो लोग, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश में कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। तो स्वाभाविक स्थिति क्या है? दासत्व की स्थिति है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावनामृत कर्म में आसक्त होना पड़ता है। तो जो ज्ञान योगी होता है वो त्याग देता है, नहीं हमें जो है वो रसगुल्ले नहीं खाने हैं। और भक्ति योग में कृष्ण भावनामृत करता है, नहीं ये रसगुल्ले हमें भगवान को खिलाने हैं। आसक्ति आ जाती है, किससे? भगवान से हो जाती है। तो दोनों की विधियां एक है, लेकिन एक विधि में विरक्ति है, दूसरे में आसक्ति है। विरक्ति भौतिक चीजों में, आसक्ति भगवान से। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक तरह से देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। तो ये आपको सांख्य योग और भक्ति योग में डिफरेंस आपको पता चल रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? दोनों का एक ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संन्यासास्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुं योगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्म नाचरेण अधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कर्म योग में क्या करते हैं? इंद्रियां कार्य करती हैं। इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं, पैरों से हम मंदिर को जाते हैं, हाथों से भगवान की सेवा करते हैं, भोग बनाते हैं, मंदिर साफ करते हैं। और ज्ञान योग में क्या करते हैं? बुद्धि से सेवा करते हैं। बुद्धि जो है वो हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों का उपदेश देते हैं। और अष्टांग योग करते हैं तो क्या करते हैं? हम मन को भगवान पे स्थापित करते हैं, परमात्मा को ध्यान करता है ना। जो अष्टांग योगी होते हैं परमात्मा पर अपनी बुद्धि लगा देता है। तो एक तरह से जो कर्म योग है इंद्रियों से सेवा कर रहा है, ज्ञान योग बुद्धि से सेवा कर रहा है, अष्टांग योग मन से सेवा कर रहा है। लेकिन जो भक्ति योग है वो इंद्रिय बुद्धि मन सब भगवान की सेवा में लगा देता है। मन क्या होता है? भगवान के चरण कमल की ओर रहता है। और जो बुद्धि होती है वो भगवान पे स्थिर होती है। इंद्रियां क्या होती है? भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। तो यदि कोई भक्ति योग कर रहा है तो अगर इंद्रिय बुद्धि मन सब लगा देगा तो सेवा उसको क्या होगा? उसको फल भी वही सारे के सारे प्राप्त हो जाएंगे। जो ज्ञान योगी को फल मिलेंगे, जो कर्म योगी को फल मिलेंगे, जो अष्टांग योगी को फल मिलेंगे, वो सारे फल किसको मिल जाएंगे? फिर भक्ति योगी को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपए का नोट हो तो क्या हो? आप 10 रुपया भी खर्च कर लोगे, बाजार में 20 रुपया भी खर्च कर सकते हो, 50 भी खर्च कर सकते हो, 70 भी खर्च कर सकते हो, 80 भी खर्च कर सकते हो। लेकिन आपके पास 10 ही 20 रुपया होगा तो क्या होगा? 10 ही आप 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ही खर्च कर पाएंगे। तो भक्ति में क्या है? सेवा का आनंद है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना है। आत्मा क्या है? भगवान की दास से बड़ी प्रसन्न हो जाती है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं और मैं आपको वैसे म्यूट करके कंट्रोल नहीं करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आप कंट्रोल्ड वे में मत रखें कि एक लोग हैंड रेस करेंगे तब फिर मैं उसको खोलूंगी फिर बोलेंगे। तो आप लोग जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं। कहते हैं ना कि ज्यादा। हरे कृष्णा। किसका माइक है? अतः माता जी माइक किसका है?
माता जी, माधुरी माता जी के यहाँ से आवाज आ रही है। माधुरी माता जी प्लीज। माधुरी माता जी के पास ही आ रही वो आवाज। अब सोचिए आपके घरों की बातें सब यहाँ सुनाई दे रही हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग जो है ऐसा ना करें। हरे कृष्णा। तो एक तरह से यहाँ पर सन्यासियों का बताया गया कि दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं और वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं किंतु वे शंकराचार्य द्वारा पढ़ी शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। तो दो तरह के हैं सन्यासी। मायावादी सन्यासी हैं और वैष्णव सन्यासी हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन पढ़ते हैं। वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों का भागवत दर्शन भागवतम का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं। और अगर मायावादी लोग वेदांत सूत्रों का अध्ययन भी करते हैं तो वो शंकराचार्य द्वारा लिखित भाष्य पढ़ते हैं। और जो भागवत वैष्णव सन्यासी होते हैं वो लोग भागवतम पढ़ते हैं शील व्यासदेव द्वारा रचित। और जो वर्च विग्रह की सेवाएं वो लोग करते हैं वो नारद पंचरात्र की विधि से करते हैं। तो एक तरह से कार्य करते हैं वो लोग। जो वैष्णव सन्यासी होते हैं भौतिक कार्यों में नहीं लगे होते हैं। उनका जो भी कार्य होता है भगवान के लिए ही कार्य होता रहता है। तो कहते कि दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। एक जो है वो भगवान के साथ जुड़ते हैं जो कि परम सत्य की अवस्था ब्रह्म के साथ जुड़ते हैं। और जो वो होते हैं वैष्णव सन्यासी होते हैं वो भगवत धाम के लिए जो है अपने आप को तैयार करते हैं कि भगवत धाम करेंगे। तो कहीं मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आनंद नहीं मिलता है ना। भगवान से जुड़ते हैं, भगवान सच्चिदानंद है ना, आनंद मिलता है। जो भक्त होते हैं आनंद प्राप्त करते हैं। सेवा करने में आनंद होता है ना। जब दासत्व भाव है तो सेवा करेंगे तो आनंद मिलेगा। और सेवा नहीं करते आनंद नहीं मिलता। इसलिए वो लोग आनंद लेने के लिए समाज सेवा करने लगते हैं, परोपकार करने लगते हैं। हरे कृष्णा। मधु हरे कपूर। कृष्ण माता, हरे कृष्णा। यो युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्ना लिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो है धन्यवाद माधुरी माता जी और बालकृष्ण प्रभु जी। अब आगे से आप लोग मधु कपूर माता जी आप श्लोक पढ़िएगा और रविकांत प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िएगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, मन इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों का प्रिय होता है। बट नेचुरल है कि जो वश में रहता है ना वो प्रिय होता ही हुए। 7वें श्लोक से 12वें श्लोक तक योग युक्त है उनके लक्षण बताए जाएंगे। तो जो कृष्ण भावनामृत जो कोई कर्म करता है ना उसके लक्षणों के बारे में बताया गया है कि वो भक्ति भाव से कर्म करेगा, मन इंद्रियों को वश में रखेगा और साथ ही साथ समभाव रहेगा, सबको प्रिय रहेगा। और सभी लोग उसको भी प्रिय रहते हैं, केवल एक तरफा नहीं है, उसको भी सब लोग प्रिय होते हैं। तो सभी में कृष्ण को देखता है। उसकी स्थिति क्या होती है? कृष्ण में सबको देखता है। तो कहते हैं कि जैसे वृक्ष की पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, वो वृक्ष से अलग नहीं होती, वैसे ही सारे जीव जो है ना वो कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। जब वो इस चेतना में रहते हैं ना तो फिर वो प्रसन्न रहते हैं। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी ये पढ़िए जो येलो में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय। जो कृष्ण भावनामृत के पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है डाला गया जल समस्त टहनियों में फैल जाता है।
आगे पढ़ो माता जी। नहीं नहीं, रुक जाए माता जी। हरे कृष्णा। तो जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, मुक्ति प्राप्त करता है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है, प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। तो जो कृष्ण भावनामृत में है वो कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं। और कहते हैं कि उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे अगर आप वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो सारे टहनियों और पत्तियों सब जगह पहुंच जाता है। वैसे अगर आप कृष्ण को संतुष्ट कर देते हैं तो जीव जो है वो सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। उसका एक वो आपको कथा सुनी होगी आप लोगों ने कि जंगल में एक बार जब वनवास में थे, द्रौपदी थी और साथ ही साथ सारे पांडव लोग थे। तो दुर्वासा ऋषि आते हैं दुर्योधन के घर पे और दुर्योधन बहुत उनकी सेवा करता है। राजमहल था, सेवा ही सेवा होती है। जब सेवा होती है तो वहां पर सोचता है दुर्योधन तो था ही, दुष्ट तो था ही, सोचता है कि इसको मैं भेज दूं अर्जुन लोग के पास, पांडव लोग के पास। जब वहां चले जाएंगे तो वहां तो इतने लोग को 10,000 शिष्य थे उनके साथ में, तो इतने लोग को कहाँ से खाना पीना खिलाएंगे। तो फिर वहां दुर्वासा ऋषि क्रोधित तो थे ही, क्रोध होता था उनको बहुत ज्यादा। कहेंगे बस वहां जाएंगे और इनको क्रोध आएगा और कुछ न कुछ श्राप दे देंगे, उन लोग का अहित होगा। अब पहुंच जाते हैं दुर्वासा ऋषि और जो है 10,000 उनके शिष्य भी पहुंच जाते हैं वहां पे। अब युधिष्ठिर जी आइए आइए बैठिए, अब सारे सेवा करना शुरू कर देते हैं, शारीरिक सेवा जितनी है। भोजन की बारी भी है, भोजन भी कराना। तो कहते हैं आप लोग स्नान कर लीजिए। स्नान करने वो लोग नदी में चले जाते हैं सब लोग। अब यहाँ द्रौपदी को याद आते हैं भगवान की, भगवान जो है आइए मेरे पास पात्र तो है, लेकिन इस पात्र में जब तक कोई वो द्रौपदी नहीं खाती थी, उस पात्र में हमेशा अच्छा पात्र था, उसमें भोजन रहता ही था। लेकिन द्रौपदी जो है भोजन कर चुकी थी, अब उस पात्र में कुछ नहीं। तो कृष्ण को याद करती, तो कृष्ण आते हैं, कृष्ण कहते हैं उसमें कुछ भी बचा है, देखो कुछ बचा है। देखते एक दाना चावल का था, और उस एक दाने चावल को जैसे ही कृष्ण को खिलाया जाता है वैसे ही जो है सब साधु लोग का पेट भर जाता है, उनको पेट में जगह ही नहीं। युधिष्ठिर करे आइए आइए भोजन करिए भोजन करिए, लेकिन वो संतुष्ट हो चुके थे। तो कहते कृष्ण को अगर संतुष्ट कर दिया जाता है तो सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं। मधु कपूर माता जी पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद आपने पठन का मुझे अवसर दिया। श्लोक 8। नैव किंचल नैव किच्चकल रोमिति युक्तो मनेत तत्त्ववित पश्य रसणे वन्य स्पर्श जी घनश्यन गच्छन स्वपा श्वसन। माता जी ये मुझे दिख नहीं रहा ठीक से, इसके लिए पढ़ नहीं पा रही थी। प्रलप, ये सेकंड लाइन मुझे ठीक से नहीं दिख रही थी। अच्छा। प्रलपनी वसृजन गृह त्रीणि मशनि निमिषनपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये 8वां और 9वां श्लोक हमको बता रहा है कि भक्त जो है अपने आप को शरीर से और शरीर की इंद्रियों से अलग मानते हैं, शरीर से नहीं जुड़े होते, देहात्म बुद्धि नहीं होते। वो चाहे जो भी क्रिया करें, इंद्रियों से जो भी कार्य कर रहे हैं, वो माला बना रहे हैं, वो भोग बना रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, चेतना कहाँ है? भगवान के पास है। हमेशा उनके चिंतन में भगवान रहते हैं। उनको पता है कि अगर जो है वो भगवान नहीं चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो ना चाहे तो हम सुबह बेड पर से भी ना उठे, हमें एक पैर भी नहीं मतलब हिला पाए। सब कुछ भगवान के कारण हो रहा है, इसलिए वो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगा देते हैं। जबकि जो मायावादी लोग होते हैं वो ना अच्छा खाते हैं ना अच्छा पहनते हैं, सब जो है उनको त्यागो त्यागो, सब भौतिकता है, सब भौतिकता है, ये भी त्याग दो ये भी त्याग दो, सब त्यागते रहते हैं। लेकिन भक्त कहता है कि सब कुछ तो भगवान का है, मैं मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं त्यागूं क्या?
वो भोजन बनाता है, तो भले वो भौतिक कार्य है लेकिन चेतना कहाँ है? भगवान में है। सेवा किसकी करनी है? भगवान की करनी है। तो क्या हो जाता है? भोग बन जाता है। वो भगवान की सेवा में जो है वो लगा हुआ है। तो उसकी जो आपको देखने में लग सकता है कि वो भौतिक कार्य कर रहा है, सांसारिक कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी गतिविधियां क्या है? भगवान की आध्यात्मिक गतिविधियां हैं। तो ये अंतर आपको दिखेगा भक्त में, और जो है वो जो लोग भक्त नहीं हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक 10। ब्रह्म ब्रह्मण याथाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मित्राभ्यसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो कमल हरे कृष्ण। पत्र का, हरे कृष्णा, कमल पत्र का उदाहरण दिया गया है। शास्त्रों में कमल का बड़ा अच्छा अच्छा वर्णन आता है। चरण कमल, कमल नयन, कमल पत्र। तो कमल पत्र की विशेषता क्या होती है? पानी में रहे चाहे कीचड़ में रहे, वो प्रभावित नहीं होता है। इतना उसकी पत्तियां ऐसी चमकीली चमकीली सी होती है ना, जैसे कुछ उसमें मोम वगैरह वैक्स वगैरह लगा दी गई हो। तो हम शीला प्रभुपाद जी के उदाहरण से देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है अमेरिका गए। सब लोग कहे कि अब तो आप जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, विदेशी हो जाएंगे, उनके संस्कार अपनाएंगे, उनका खान पान रहन सहन अपनाएंगे। तो कहते नहीं नहीं, मैं उनको सिखाने जा रहा हूँ, प्रभावित होने नहीं जा रहा हूँ उनसे। तो उनमें कितनी कमियां थी, जो उनके पास थे लोग तरह तरह के, कृष्ण को जानते ही नहीं थे और बुरी आदतें भी थी। लेकिन वो उनकी कमियों से प्रभावित नहीं हुए और धीरे धीरे वहां भक्त बनाए, और इतने सुंदर सुंदर भक्त बने, उनके इतने अच्छे भक्त बने, आज तक वो भक्ति कर रहे हैं और लोगों को भक्त बना रहे हैं। मंदिरों में सेवा की इन्होंने बहुत, जो है श्रीला प्रभुपाद जी ने भी परिश्रम किया और उन भक्तों ने भी बहुत परिश्रम किया हुआ है। तो यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती। तो ब्रह्मणी यहाँ पे कहा गया ना श्लोक में, ब्रह्मण्याध्याय, ब्रह्मणा भगवान में, कृष्ण भावनामृत में। ब्रह्म क्या है? भगवान की एक अवस्था है, परम, जो है पहली अवस्था परम सत्य की ब्रह्म है। ब्रह्मणी कृष्ण भावनामृत, जो उसकी भावना है, कृष्ण भावनामृत है। तो कहते हैं भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की अभिव्यक्ति है, 3 गुण है उसमें जिसे प्रधान की संज्ञा दी गई है। तो प्रकृति जब अव्यक्त अवस्था में रहती है तो उसको प्रधान कहा जाता है, जब व्यक्त हो जाती है तो महत्त्व कहा जाता है। जैसे बीज है ना, अंकुरित नहीं रहता है तो क्या होता है? वो सूखा ऐसा रहता है, बीज रहता है। अंकुरित हो जाता है, उसमें जो है व्यक्त हो जाता है वो, फिर उसमें से पेड़ निकलता है, पौधा निकलता है। वैसे ही प्रकृति के 3 गुण जब अव्यक्त रहते हैं तो बीज जैसे रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं। और जब उसमें भगवान की दृष्टि पड़ती है फिर उनको व्यक्त अवस्था में हो जाते हैं, फिर सृष्टि बनती है, जिस सृष्टि में हम जो है वो एक लोक में, जो भूलोक है, उसमें हम रहते हैं। हरे कृष्णा। श्लोक 11। हरे कृष्णा। कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कुर्वन्ति संगत्यक्त्वात्मशुद्धये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी, ये पढ़िए, येलो जो है। जी माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त, भौतिक कलमश सॉरी जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्य वस्तथासु जीवन मुक्तस उच्यते। अपने शरीर,
मन तथा बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में मुक्त भी रह सकता है, भी रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अनासक्ति के बारे में बात हो रही कि कैसे भगवान के भक्त होते हैं, भौतिक जगत के जो आकर्षण होते हैं उनसे दूर रहते हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचते रहते हैं और शुद्धि के लिए कर्म करते रहते हैं। मन और बुद्धि और इंद्रियों की शुद्धि के लिए कैसे होगी शुद्धि कि कोई भी कार्य हुआ भगवान को समर्पित किया, कोई फल देखा भगवान को चढ़ाएंगे, कोई सब्जी देखे उनको भोग लगाएंगे। तो इस तरह से मन बुद्धि इंद्रिय सबको भगवान की सेवा में लगा के शुद्ध करते रहते हैं। जो भी कृष्ण भावना में रह के कार्य करेगा ना वो भी संसार से मुक्त हो जाएगा। क्यों? न उसके अंतर्गत अहंकार आएगा, न उसके अंदर आसक्ति आएगी, तो बंधन मुक्त तो हो ही जाएगा। जैसे हनुमान जी थे, भगवान के भक्त थे, हमेशा भगवान के कार्य में लगे रहते थे, जो कार्य करते थे। सीता माता को खोज की उन्होंने, कितना बड़ा कार्य किया, लेकिन जब भगवान प्रशंसा करने लगे तो कहेंगे ये तो आपने किया है, मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ है। तो कृष्ण भावनामृत में जो भी रहता है वो भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाता है। जो भी कार्य करेगा उसके भौतिक फल नहीं होते हैं। भौतिक फल होते हैं तो पाप होता है, पुण्य होता है, उस तरह के फल उसको मिलते रहते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो रहता है वो मुक्त रहता है, वो इन फलों के बंधन में नहीं रहता है। जब पाप पुण्य के जो फल होते हैं ना उनको भोगने के लिए आना पड़ता है, इसी जगत में आना पड़ता है ताकि उसको भोगा जा सके। किसी न किसी भौतिक जगत के किसी न किसी लोक में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा भूलोक में। तो भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी जी की किताब है, बहुत सुंदर किताब है जिसमें भक्ति का भी ज्ञान लिखा हुआ है। तो वहां पे कह रहे हैं कि जो शरीर मन बुद्धि और वाणी से, शरीर भी लगा देगा, मन भी लगा देगा, बुद्धि भी लगा देगा, वाणी भी लगा देगा, उससे क्या करेगा? कृष्ण भावनामृत कर्म करेगा। मतलब सोचिए क्या क्या चीजों को भगवान में लगाना है, एक तरह से पूरे शरीर को ही लगा देना है। और उस वो क्या होता है, संसार से मुक्त रहता है। भले ही वो क्या करे, संसार के ही काम कर रहा है, लेकिन वो भौतिक क्रियाकलाप कर रहा है, लेकिन वो मुक्त है क्योंकि वो कर्म फलों के बंधन में है ही नहीं है। हरे कृष्णा। सुभा पिगले माता जी आप अनुवाद पढ़िएगा और भारती माता जी आप जो है वो पढ़िए श्लोक। धन्यवाद माता जी लोग और प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़िए भारती माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिर प्रभुपाद के जय। सिर प्रभुपाद के द्वारा निश्चल भक्त सिद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म पर मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बन जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुषमा बात्रा आगे का पढ़ू, ये पढ़िए। आगे का पढ़ू। हाँ। तात्पर्य। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक ध्यात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो भगवान का भक्त क्या चाहता है? शांति चाहता है। वो जो है शांति को समझता है कि हाँ मेरे लिए शांति कितनी जरूरी है। युक्त कर्म फलक त्वक्ता शांति मापनोति नैष्ठ की। जब शांति रहेगी तो क्या होगा? नैष्ठ की भक्ति हो जाएगी। अचल भक्ति क्या हो जाएगी? बिल्कुल दृढ़ भक्ति हो जाएगी। तो ये बड़ी सुंदर सी विचारधारा है कि भक्त जो है वो शांति को ही स्वीकार करता है। प्रभुपाद जी भी बहुत बड़े भक्त थे, शांति चाह रहे थे। वो देख रहे थे कि लोग भी जो है ना वो भाईचारा नहीं निभा रहे हैं। और सब लोग क्यों भाईचारा नहीं निभा रहे हैं? क्योंकि समझते हैं कि हमारे पिता अलग हैं, सब हम लोग अलग अलग पिता की संतानें हैं, हम लोग में भेद है, हम बटे हुए हैं। कैसे समाज में कि हम इस समाज से आते हैं, हम उस गांव से आते हैं, हमारा जो है वो गरीब है, हम अमीर हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। तरह तरह के जो भेद हैं हमारे, हमने अपने आप बना रखे हैं, उनमें हम बढ़ जाते हैं। जबकि हैं हम क्या? हमें एक पिता की संतान है। हमारा बीज प्रदाता पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ये पता चल जाए तो शांति हो जाएगी। लेकिन हमारे अंदर अहंकार होता है,
अहंकार भी जो है वो कहते हैं कि दो तरह का होता है। एक तो होता है मिथ्या अहंकार, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये मेरा वो रहता है, इस तरह के जो है रहते हैं लोगों के अंदर अहंकार। और दूसरा सत्य अहंकार है, वो क्या जानता है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम जो है भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें भगवान से जुड़ना है। जब इस तरह का होता है जो अहंकार होता है, वो हम भगवान के दास हैं। सबसे बड़ा अहंकार ये सत्य अहंकार है कि हम भगवान के दास हैं। तो जब ये पता चल जाता है, हम भगवान की सेवा करने लगते हैं। लेकिन भगवान की सेवा करते करते भी अगर हमें यह अहंकार हो जाए कि नहीं, भगवान की हम सेवा न करें, भगवान हम तुम्हारी सेवा न करें, तो तुम्हारे जो है वो कोई सेवा करने वाला है नहीं, या मैं सबसे अच्छी सेवा करता हूँ, ये भी अहंकार, मिथ्या अहंकार हो जाता है। तो जो भक्त होता है ना, भक्ति में आगे बढ़ता रहता है, सारे कर्म फलों को भगवान को अर्पित करता रहता है, सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। तो एक तरह से कर्म योग की और कर्म की तुलना हुई है कि आसक्ति रहित कर्म जो है क्या होगा, मुक्ति देगा, और आसक्ति युक्त कर्म क्या होगा, बंधन देगा। तो हमारी चेतना कैसी होगी, उसी पर हमारी मुक्ति निर्भर है, उसी पर हमारा बंधन निर्भर होता है। जो कृष्ण के प्रति आसक्त होता है वो कृष्ण भावना भावित है। जो कर्मों के फल के प्रति आसक्त है वो देहात्म बुद्धि वाला है। कृष्ण के लिए आसक्त होकर कर्म करेगा, मुक्त पुरुष रहेगा, कर्म फल की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता है। तो भगवान क्या कहते हैं, अनन्य भक्ति करो मेरी, अव्याभिचारिणी भक्ति करो। भगवान कभी नहीं कहते तुम इनकी भी भक्ति करो, उनकी भी भक्ति करो, नहीं सबकी बनी। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करो, मैं जो है वो अव्याभिचारिणी भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, केवल मुझसे ही जुड़ो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब देहधारी जीवात्मा अपने प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर के बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब एक तरह से आप 3 श्लोक जो होते हैं, इनमें 3 कर्ताओं का ज्ञान आपको बताया जाएगा कि 3 कर्ता जो है वो कौन होते हैं, कौन जो है कैसे कार्य होता है, या कार्य जो है कैसे होना चाहिए। तो ये शरीर को क्या कहा गया, 9 जो है द्वारों का नगर कहा गया है, 9 द्वार है इसके। और सुषमा बत्रा माता जी आप पढ़िएगा इसको, जो येलो में है। हरे कृष्णा, सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा। पढ़िएगा। वह 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। नव द्वारे पुरे देहि हंसो लीलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताक्षर उपनिषद। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो ये एक जो है एक भागवतम की कथा है जो 9 द्वार के बारे में बात करती है कि 9, जब आप लोग पढ़ेंगे भागवतम तो पुरंजन की कथा आएगी जिसमें क्या है, 9 द्वारे पूरे देही। ये देह क्या है, जिसमें 9 द्वार होते हैं। कोई बताएगा वो 9 द्वार कौन से होते हैं? देही के शरीर में 9 द्वार। हरे 2 कृष्ण। आंखें, हरे कृष्णा माता। जी 2 जी। आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 जनाह और उपस्थ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताया गया यहाँ पे कि जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। जो शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ, ये 9 जो है द्वार होते हैं। जब ये 9 द्वारों में कहते हैं कि सब सुखपूर्वक होता रहता है, तो फिर वो जीव क्या होता है, सुखी होता है। हरे कृष्णा। आप लोग के घर में से कहीं से आवाजें आ रही, प्लीज, बहुत सारे माइक खुले हुए हैं, माइक बंद कर ले प्लीज। मेरे पास बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। जिनको पढ़ना है वो भी तभी खोले जब पढ़ रहे हैं, उसके अलावा बंद कर दे। बहुत सारी जो है वो डिस्टरबेंस है।
तो कहते हैं कि बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है। जो बद्ध होते हैं ना, बद्ध भी इसीलिए होते हैं क्योंकि शरीर मान रहे हैं बद्ध। और किंतु जब वो अपनी पहचान अपने अंतर से के भगवान से करता है, यानी कि जो परमात्मा को जानता है, सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं ना, जब वो उनसे अपनी पहचान को जान जाता है कि हम इनके अंश हैं, बस क्या होता है, मुक्ति वहीं पर हो जाती है। तो कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त होता है। तो जो आंतरिक कर्म हो रहे हैं, जो बाहरी कर्म हो रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, और जो भगवान के द्वारा चलती रहती हैं, और बाह्य क्रियाएं भी होती रहती हैं, सबसे वो मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो है वो जो जीव होता है, जो नौ द्वार जिसके अंदर गए, तो जो जीव होता है वो प्रकृति के गुणों से ही बंध जाता है। प्रकृति के गुण जो होते हैं वही उसको बांध देते हैं, क्योंकि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न कर्म के लिए प्रेरित करता है, न कर्म के लिए रचना करता है। ये सब कौन कर रहा है? प्रकृति के गुण कर रहे हैं। प्रकृति जो है वो क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसु अहंकार विमूढ़ात्मा करता हनति मन्यते। तो ये तीन गुण ही हमें बांध लेते हैं, और जो ये तीन गुणों के अनुसार ही हमें योनियां मिलती रहती हैं। अगर हमें हाथी की योनि मिल गई तो हमें ढेर सारा खाना पड़ेगा, चींटी हो गए तो कम खाएंगे, गाय है तो घास खाएंगे, घोड़ा है तो चना खाएंगे। तो ये तरह तरह की योनियां ये प्रकृति के गुणों के कारण ही मिलती रहती हैं। और जैसी योनि हमें मिल जाती है, हम ऐसे प्रकृति से बद्ध हो जाते हैं कि वैसे ही कार्य करने पड़ते हैं। तो जीव भले ही अहंकार व स्वयं को कर्ता माने, लेकिन वो इस भव सागर में संघर्ष कर रहा है। समुद्र में चले गए तो क्या होगा, लहरें नचाएंगी, लहरों पे जो है ताथैया करना ही पड़ेगा। लहरों पे हमारा कोई वश ही नहीं होता है। वैसे इस प्रकृति पे हमारा कोई वश नहीं रहता है। भगवान तक ने कह दिया कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरातेया मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरंति ते। ये जो है वो मेरी जो ये माया है ना, बड़ी शक्तिशाली है, और बस मेरे शरण में आ जाओ ना, तभी तुम बच पाओगे। जैसे होता है, कुत्ते का मालिक होता है ना, वो कहेगा कि जा टॉमी, तो वो चला जाएगा, नहीं तो क्या होगा, कोई भी नया गया घर में तो उसको वो भौंकना शुरू कर देगा, और डर के मारे हटना पड़ता है कि कहीं काट न ले। तो लेकिन वो इतना बलशाली है कि जब तक उसका मालिक नहीं आया तब तक वो चिल्ला रहा था, भौंक रहा था। और लेकिन जैसे ही मालिक आए वो चुपचाप दुबक गया, जैसा का ऑर्डर फॉलो करने लगा। वैसे भगवान की शक्ति माया है, बहुत शक्तिशाली है। आसान नहीं है, माया से पार पाना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी जो है ब्रह्मा जी, इंद्र लोग भी माया से जो है वो चले गए हैं। तो साधारण जीव की बात ही क्या है। लेकिन जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो फिर वो माया बिगाड़ नहीं पाती है। जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे कोई दूसरा मारने को होता है, मम्मी की गोद में छुप जाते हैं कि मम्मी बचा लेगी, वैसे भगवान बचा लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परमेश्वर न तो किसी के पापों का ग्रहण करता है, न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। माता जी तात्पर्य पढ़ू। अभी रुक जाइए माता जी। तो हाँ। कहते हैं कि पहला कर्ता कौन है? जीव है, इच्छा करता है वो। और दूसरा कर्ता कौन है? प्रकृति है, जो संसाधन जुटाती है। और तीसरा कर्ता कौन है? भगवान है। भगवान क्या करते हैं? अनुमति देते हैं। तो ये तीन कर्ता होते हैं जिनके द्वारा कर्म किया जाता है। इसका मतलब ये तीनों कर्ता हैं। तो पाप पुण्य भी इन तीनों का होना चाहिए। लेकिन पाप पुण्य के जिम्मेदार कौन होता है? भगवान नहीं होते हैं। कौन होता है? भगवान तो अप्रभावित होते हैं ना। कहा जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, सही है।
परंतु हम क्यों उसके जिम्मेदार हो जाते हैं, हमें क्यों भोगना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हम माया पे प्रभुत्व जमाने की कोशिश पे लगे रहते हैं। जो स्वतंत्रता हमको मिली है ना, उसको हम दुरुपयोग करते रहते हैं, और इसी दुरुपयोग के कारण हम दुख बोलते रहते हैं। क्योंकि भौतिक कार्यों में जब हमको सफलता मिलती है, हम बड़ी जोर से, अरे हम पास हो गए, हमने ये कार्य कर दिया, मेरे को इतना बड़ा जो है टेंडर मिल गया, मैंने जो है वो प्रमोशन प्राप्त कर ली, मैं बड़ा सुंदर लग रहा था पार्टी में, सबसे सब मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। तो जब मैं है तो दुख भी कौन झेलेगा? मैं ही झेलूंगा। भगवान अनुमति देते हैं तो क्यों देते हैं? गलत काम करने की अनुमति भगवान क्यों देते हैं? बहुत लोग कहते हैं। तो कहते हैं, क्यों देते हैं? ऐसे होता है ना, जैसे बच्चा होता है, बीमार है, बुखार है, फिर भी आइसक्रीम के लिए कहते हैं, माँ वो कहते हैं जाओ खा लो। जो खा लो के बाद उसको फिर बुखार चढ़ जाता है। तो ये स्थिति जीव की होती रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान से दूर होता है, भगवान का कहना नहीं मानता है। इच्छाएं अगर भगवान की कर ले, सारे कर्म फल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान किसी के पाप नहीं ग्रहण करेगा, न पुण्य ग्रहण करेगा। अच्छा भी काम करो वो भी नहीं ग्रहण करने आता है। लेकिन देहधारी जीव को अज्ञान रहता है, इसीलिए अज्ञान के कारण वो, उसका ज्ञान जो है ढक जाता है। जैसे बादल होता है ना, उसमें सूर्य ढक जाता है, वैसे ही ज्ञान जो है वो मोह रूपी बादल में, अज्ञान रूपी बादल के में ढक जाता है। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हाँ, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। हरे कृष्ण। तो भगवान विभु हैं, हम अणु हैं, वो विभु है। हम जैसे समुद्र की एक बूंद है, वो समुद्र है। और भगवान में क्या असीम ज्ञान है, असीम धन है, असीम बल है, असीम यश है, असीम सौंदर्य है। ये क्या है? 6 भग है भगवान के, और असीम त्याग भी है। तो भगवान तो न पाप पुण्य में पड़ते हैं, न तुष्ट असंतुष्ट में पड़ते हैं, कुछ में नहीं पड़ते हैं। लेकिन जीव क्या होता है? जीव अज्ञान में फंसता है, और वो ऐसी ऐसी कामनाएं करता है, उन कामनाओं को पूरी करता है, कर्म करता है उसके लिए, और उस कर्म करता है, अथाह कर्म करते हैं। क्या करते हैं? हमको जब कोई चीज चाहिए होती है, हम कितना परिश्रम करते हैं उसके लिए, और यहीं से हमारे फल की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। जब हम अपने लिए कर्म करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं, तो हमें उस फल का रहता है इंतजार कि हमको फल मिलेगा। उस फल से हमें बंधन मिलता है, उस बंधन से फिर हम और कर्म करते हैं, फिर और बंधन होते हैं। ऐसे हम एक जो है ना, जब शुरू हो जाती है तो फिर वो तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेती है। तो आज समय हो गया है, आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं, और कल फिर हम आपको करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। तो रुकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 किसी का हरे कोई कृष्ण प्रश्न है, हरे किसी का कोई कृष्ण सुझाव है, कृष्ण कुछ हरे ऐड करना चाहता है, हरे कोई कुछ राम 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 ऐड हरे करे या त्रुटि सुधार करना चाहता है तो कर सकता है। सभी लोग अपनी अटेंडेंस को भर ले। सभी जो है अटेंडेंस का लिंक आपके यहाँ आ गई होगी, इसको भर लीजिए सभी लोग। और साथ ही